नमस्कार। वैदिक दृष्टि चैनल में आज हम सरस्वती योग के बारे में चर्चा करेंगे। इस योग का संबंध शिक्षा से है। भारतीय संस्कृति में माता सरस्वती ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि और विद्या की देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इस युग में जिस व्यक्ति का जन्म होता है उस पर माता सरस्वती की विशेष कृपा बनी रहती है और व्यक्ति कला, संगीत, लेखन और विद्या से संबंधित क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। फल दीपिका के अनुसार यदि लग्न से दशम भाव तक 3, 6 और 8 भाव को छोड़कर बुध, बृहस्पति और शुक्र ये तीनों ग्रह युति में या अलग अलग स्थित होते हैं तब इस योग का निर्माण होता है। बृहस्पति जो कि ज्ञान और विवेक के कारक ग्रह हैं, बुध बुद्धिमत्ता, प्रवीणता और तार्किक कौशल के कारक ग्रह हैं। शुक्र यहाँ पर रचनात्मकता और मान सम्मान के कारक ग्रह हैं। इस युग को एक कुंडली के माध्यम से हम समझते हैं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कुंडली है। यहाँ पर लग्नेश बृहस्पति उच्च के पंचम भाव में स्थित है। इन्होंने लेखक के रूप में इन्हें सफलता प्राप्त हुई थी और साहित्य में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। जैसा कि सरस्वती योग की खूबी है कि इस युग में जिन जातक का जन्म होता है उन्हें मान सम्मान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ज्ञानी और प्रसिद्ध होता है। नेक्स्ट कुंडली है स्वामी रामकृष्ण परमहंस की, जो कि एक महान संत और आध्यात्मिक गुरु भी थे। और इनके स्वामी विवेकानंद जी जैसे महान शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद बुद्धि और तर्क के साथ जीने वाले बालक थे। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी के हर प्रश्न का समाधान करके उनकी बुद्धि को भक्ति में बदल दिया था। स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली में भी सरस्वती योग विद्यमान है। उन्होंने हमारे देश के सभ्यता, संस्कृति, वेद और उपनिषद का जो ज्ञान था उन्हें उसको पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया। यानी कि उनके पास जो ज्ञान था उनको उन्होंने पूरे विश्व में उसको बांटा और हिंदू सभ्यता संस्कृति से पूरे विश्व को परिचित कराया। ज्ञान के बारे में कहा जाता है, अपुर को अपि कोशोयम विद्यते तव भारती व्ययतु वृत्ति मायाति क्षय मायाति संज्ञात। अर्थात ज्ञान और विद्या एक ऐसा खजाना है जो कि खर्च करने से बढ़ता है और संचय करने से नष्ट होता है। एक और कुंडली में हम इस योग को समझ लेते हैं। ये मीन लग्न की कुंडली है और लग्नेश बृहस्पति द्वितीय भाव में वाणी के भाव में स्थित है और वाणी के भाव में ही बुध भी स्थित है और चतुर्थ भाव में शुक्र स्थित है। अर्थात नियम के अनुसार यदि लग्न द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम या दशम भाव में ये 3 ग्रह यदि युति में या अलग अलग स्थित होते हैं तब ये योग बनता है। अतः इस कुंडली में ये योग बना हुआ है। इस व्यक्ति ने जब अपने 12th तक की पढ़ाई की थी तभी इन्होंने 10th तक के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसके बाद जब इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई कंप्लीट की तब उन्होंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला और धीरे धीरे ये सतत प्रगति करते चले गए और अपने ज्ञान और बुद्धि से इन्होंने पूरे भारत में अपने कई इंस्टीट्यूट खोले हैं और ये बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ये सरस्वती योग का ही फल है कि इन्हें इतनी प्रगति और शिक्षा के क्षेत्र में अपना ज्ञान प्रदान करने का मौका मिला। और सरस्वती योग के बारे में एक और बात है कि यदि बुध नीच राशि में या राहु के साथ स्थित होते हैं तब जातक बुद्धिमान और प्रवीण तो होता है, यानी इंटेलिजेंट तो होता है, लेकिन वो अपने ज्ञान का सही डायरेक्शन में यूज़ नहीं करता। यानी कि वो अपने ज्ञान को गलत कार्यों में यूज़ करते हैं, जैसे कि हैकर टाइप के काम हो गए। इस टाइप के काम करने में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम और भी योगों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।